जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्विंग विद रीचा में। इस स्टोरेज बैग को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फैब्रिक लेंगे। यहाँ नीचे से पहले मैं कपड़े को सीधा कर लूँगी, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं कोई भी फैब्रिक वेस्ट नहीं करती, ये बचा हुआ फैब्रिक था, इससे मैं ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसकी लंबाई 20 इंच रखी है और चौड़ाई यहाँ 7 इंच पे निशान लगाते जा रही हूँ। फिर इसे स्केल की सहायता से सीधे कर लेंगे। फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके नीचे के पार्ट के लिए मैंने एक बोरी कटिंग की है और एक लाइनिंग का कट किया हुआ है। लाइनिंग और बोरी को मैंने मेन फैब्रिक से थोड़ा बढ़ा कर रखा है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो और छोटा ना पड़ जाए। तो फिर पहले लाइनिंग का रखेंगे, फिर बीच में राइस बोरी का रखेंगे, फिर ऊपर में मेन फैब्रिक को रखेंगे और चारों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने यहाँ पिन अप कर लिया है। इसके एक किनारे से मैं यहाँ 1-1 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा लूँगी। फिर इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें बाद में कट करना है, तो पहले इसे सीधा कर लेंगे पूरी लंबाई में। फिर इस पर भी सिलाई लगाएंगे, इस लाइन के जस्ट बगल, इस साइड भी और नीचे साइड भी, दोनों साइड। तो चलिए सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ किनारे को सिलाई लगाते जाऊँगी। सिलाई लगाते हुए देखिए मैं उस मार्क की जगह पर पहुंच गई हूं। अब यहाँ से इस मार्क के दोनों साइड पर सिलाई लगा लूँगी, जिससे बाद में कटिंग करेंगे तो ये जो हमारा तीनों लेयर्स हैं वो आपस में अटैच रहें और इधर उधर फिसले ना। तो देखिए एक साइड तो सिलाई लगा ली है। अब इस मार्क के दूसरे साइड भी इस प्रकार से सिलाई लगा लूँगी। इसकी सिलाई लगने के बाद जो बाकी के एजेस पर सिलाई लगाना बाकी है उसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब मेन फैब्रिक जो हमने रेडी किया था, जिसके चारों किनारों पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, इसे कटिंग कर कर हटा लेंगे। इसके कटिंग करने के बाद जो 1 इंच पर हमने मार्क किया था, जस्ट उसी मार्क पर हम कटिंग करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाई थी, जिससे ये आपस में कटिंग करने के बाद भी आसानी से अटैच हैं। फिर हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे, जिसके लिए मैं ज़िप लूँगी। मैंने इसी फैब्रिक का ये राउंड ऑर्गेनाइज़र बनाया था, जिसमें मैं अपने सिलाई के छोटे मोटे सामान रख लेती हूँ। हमारा जो ये सीट है सेम इसकी लंबाई का हम यहाँ मेज़र कर लेंगे ज़िप को, और इसकी लंबाई से थोड़ा एक्स्ट्रा ही इसकी कटिंग करेंगे ताकि रनर लगाते समय छोटा ना पड़ जाए, क्योंकि रनर लगाते समय हमें थोड़ा कटिंग भी करना पड़ता है। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं रनर भी निकाल लेती हूँ। अगर आप भी इस राउंड ऑर्गेनाइज़र को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो 2 रनर यूज़ कीजिए या एक ही रनर लगा सकते हैं। तो ज़िप को लेंगे और ज़िप के सीधी साइड और फैब्रिक के सीधे साइड को मिलाते हुए इस प्रकार किनारों की सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब ये जो रफ एज निकले हैं ये ज़िप में फंसे ना, इसके लिए इसे ज़िप के अपोजिट साइड फैब्रिक की ओर इस प्रकार से प्रेस करेंगे और किनारे किनारे पर बिल्कुल टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ टॉप स्टिच लगा ली है। अब इस पर हम ये दूसरा जो 1 इंच का स्ट्रैप कटिंग किया था हमने, इसे अटैच करेंगे। तो इसकी सीधी साइड को ज़िप के सीधी साइड से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाकर सेट करने के बाद इस पर भी किनारों की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे।
सिलाई लगने के बाद इसके पीछे भी जो रफ एज निकले हैं इसे इस फैब्रिक के साइड इस प्रकार से प्रेस कर लेंगे और इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों किनारों पर टॉप स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें रनर लगाएंगे। रनर लगाने के लिए हम जिप को कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए किनारों पर कुछ फैब्रिक निकल के आएंगे इस प्रकार से, जिसे खींच कर रनर लगाने में आसानी होगी। रनर को एक साइड से इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे, फिर दूसरे साइड से इंसर्ट कर लेंगे, फिर इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और झटके के साथ इसे खींचना है। तो देखिए इजीली रनर लग जाता है। अगर दूसरा रनर लगाना है तो इसे दूसरे साइड से सेम तरीके से इंसर्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ एक ही रनर लगा रही हूँ। फिर जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है जिप का पार्ट, इसे कटिंग करेंगे। अब इसके अलावा मैंने एक दूसरा सीट रेडी किया है। इस सीट की लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। तो अब हमने इस सीट की मिड पॉइंट निकालना है, यहाँ हमने मार्क कर लेनी है। फिर ये जो दूसरी सीट है इस पर भी इस प्रकार इसे फोल्ड करेंगे और इस पर भी मार्क कर लेंगे मिड पॉइंट पर। फिर इन दोनों के मिड पॉइंट को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर ली है। अब हमें इसके नीचे साइड यहाँ हैंडल अटैच करना है। तो मैंने ये हैंडल रेडी किया है। इसकी लंबाई 10.5 इंच है। तो इसे अटैच करने के लिए हमें यहाँ से 2.5 इंच नीचे मार्क कर लेनी है दोनों साइड पर। फिर इसे एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे और दूसरे किनारे को दूसरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। आगे सिलाई लगाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से पकड़ना है। कॉर्नर्स को देखिए टर्न कर लेंगे इस साइड पे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड को भी पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ भी सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। चलिए मैं इसकी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे इस प्रकार से टर्न किया और इस पर रखा इस तरीके से और यहाँ सिलाई लगा लूँगी किनारों की। ये अटैच हो गया है एक कॉर्नर। फिर दूसरे साइड को भी सेम तरीके से पकड़ेंगे और इस पर भी सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से रेडी होगा। फिर आगे हमने इसे और सिलाई लगानी है, जिसके लिए इसे इस तरीके से इस प्रकार टर्न करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे ये चारों किनारों पर इस तरीके से सिलाई लग जाएगी और ये हमारा बॉक्स रेडी होगा। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। फिर रनर की सहायता से इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिए हमारा ये बॉक्स रेडी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।